कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12 का जो विषय है उसकी पहली इकाई है, उसके लघुत्तरी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ूंगा, जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को, आपके लिए बहुत उपयोगी है, परीक्षा से विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए। पहला लघुत्तरी प्रश्न है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए। तो ये लिखा है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए एवं इसकी विषय सामग्री को लिखिए। तो ये दो प्रश्न बनते हैं, चलिए देखते हैं अपन क्या है इसमें। व्यष्टि अर्थशास्त्र माने छोटा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का छोटा रूप। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार क्या बताया, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, वैयक्तिक उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। माने किस किस का, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये परिभाषा। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या बताया, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, वैयक्तिक उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। ये प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। अर्थात व्यक्तिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के संपूर्णता से संबंधित ना होकर किसी एक भाग से संबंधित है अर्थव्यवस्था के। यह अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो व्यक्तिगत इकाइयाँ होती हैं, पर्सनल इकाइयाँ होती हैं, पर्टिकुलर इकाइयाँ होती हैं, उनका अध्ययन कराता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या अर्थव्यवस्था की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन नहीं कराता, वो तो केवल समष्टि अर्थशास्त्र करवाता है। चलिए अब इसका समष्टि का भी और समझ लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्चय माने संपूर्ण सब कुछ का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। समुच्चय माने समूह का, जिसमें समूह का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विषय में या संदर्भ में किया जाता है। माने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समक्ष रखकर समुच्चय विश्लेषण किया जाता है ना। और विश्लेषण की एक शाखा है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत कुल रोजगार यानी सब कुछ कुल का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। यही समष्टि अर्थशास्त्र है। यानी संपूर्णता किसी भी विषय की हो, किसी तथ्य की हो, वही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। अब अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले वाले प्रश्न में क्या पढ़ चुके हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, वैयक्तिक उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। ये तो हो गया उसका किसे कहते हैं। अब हम इसमें केवल क्या पढ़ेंगे, इसकी विशेषता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रमुख विषय है, जो विषय क्षेत्र है, प्रमुख है, वो क्या है, कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना। किसका विश्लेषण करना, कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना। दूसरी विशेषता, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों, छोटे छोटे भागों, छोटे छोटे खंडों का अध्ययन करता है, एक एक के का। तीसरी विशेषता, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं की कीमत और उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो पहली विशेषता थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। माने व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना। दूसरी विशेषता थी, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों, भागों, खंडों का अध्ययन करता है। तीसरी विशेषता, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथी विशेषता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। क्या मान्यता को लेकर चला जाता है, पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में
अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। तो ये 4 विशेषताएं हो गई किसकी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए किन्हीं 4 बिंदुओं में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है, जिसके लिए प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए किन्हीं 4 बिंदुओं में। आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न एक और प्रश्न इसका भाग, एक और भाग है इस प्रश्न का। चलिए इस प्रश्न का एक और भाग देख लेते हैं। क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक ही बात है। तो इसका महत्व देखिए क्या है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग, आवश्यकता तथा महत्व निम्नलिखित बिंदुओं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रयोग तथा महत्व को स्पष्ट करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक कौन है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। प्रत्येक अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों का ही समूह है, इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाए। फिर दूसरी बिंदु के आधार पर क्या महत्व है? तो ये महत्व होगा कीमत निर्धारण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों की सापेक्षिक कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है। माने वस्तु के उत्पादन के सापेक्ष जो साधन होते हैं उनकी कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाए। तीसरा है आर्थिक कल्याण की जांच में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है आर्थिक कल्याण या सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कल्याण की दशाओं के परीक्षण हेतु भी प्रयोग में लाया जाता है। चौथा महत्व है, आर्थिक नियमों के निर्धारण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियमों के निर्माण में भी सहायक होता है। उदाहरण के लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, मूल्य निर्धारण, मजदूरी लगान, ब्याज निर्धारण के सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र की देन है। तीसरा प्रश्न है, चौथा, समष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषताएं लिखिए। अब बड़े अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताना है। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले प्रश्न के उत्तर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको नहीं बताएंगे, इनकी विशेषताएं बताएंगे। इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, विशेषताओं पर आ जाते हैं, क्योंकि पहला जो भाग है इसका उसको तो हम पढ़ चुके हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक में बड़ा दृष्टिकोण, हर चीज़ को बड़े में देखता है। समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है। इसमें सूक्ष्म चरों को महत्व नहीं दिया जाता, छोटे छोटे चरों को महत्व नहीं दिया जाता। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढा जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की समस्या या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या विश्व स्तर की समस्या होती है, उनका हल इसमें ढूंढा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र गतिशील व्यवस्था को महत्व देता है, गतिशील व्यवस्था को। तो पहला बिंदु हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे बिंदु में कहा सामूहिक हितों पर ध्यान। सभी, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरी दुनिया के जो हित होते हैं वो सामूहिक हित हैं, उन पर ध्यान देना। तो सामूहिक हितों पर ध्यान। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में विकासशील एवं विकसित देश आर्थिक नियोजन द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में तत्पर हैं। नियोजन के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह हितों पर ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं दिया जाता, समूह हितों को ध्यान में दिया जाता है। निर्भरता। तीसरा बिंदु क्या है? निर्भरता। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में साम्य स्तर के परिवर्तनों का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता, जबकि समष्टि मात्राएं परस्पर इतनी संबद्ध होती हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के साम्य स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। बृहद विश्लेषण। अगला बिंदु क्या कहता है? बृहद यानी बड़ा विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें व्यापक विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये चौथा प्रश्न था। इसके बाद में अगला देखते हैं, जिसमें अंतर बताया गया है। क्या बताया गया? अंतर, दोनों अर्थशास्त्रों का अंतर। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप देखिएगा। चलिए क्या बताया है?
व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर। इस तरह से 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। चलिए पहला बिंदु देख लेते हैं अंतर का। व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समष्टि यानी व्यापक अर्थशास्त्र। पहला बिंदु है व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के किसी खंड, भाग या छोटे अंश का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक प्रणाली या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है या अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों आदि की कीमत का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं और उत्पादन के साधनों की कीमत का नहीं, कुल रोजगार का अध्ययन, कुल निवेश का अध्ययन, राष्ट्रीय आय का अध्ययन, कुल उत्पादन का अध्ययन, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा बिंदु, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है। व्यष्टि यानी छोटे अर्थशास्त्र में जो पूरा योग है, पूरा जोड़ है, उसको पहले टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। टुकड़ों में विभाजित करने के बाद फिर उसके ऊपर क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। समष्टि अर्थशास्त्र में सब कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जुड़ी हुई चीज़ों को विभाजित किया जाता है, फिर उनका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं चौथे बिंदु पर। चौथा बिंदु क्या कहता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व राष्ट्रीय रोजगार का या कुल रोजगार का विश्लेषण करना है, यानी कुल या राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है, जबकि व्यष्टि का या सूक्ष्म का क्या है? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण। 5वां, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। तो इस तरह से ये अंतर था। अब आप इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।